और पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक ने ममता बनर्जी पर इस बीच बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता और अभिषेक बनर्जी चुनाव में जितनी ज्यादा रैलियां करेंगे उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो majumdar ने भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस टूटने वाली है, हालत उसकी ठीक नहीं। देखिए, जितना ज्यादा रैली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे उतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। लेकिन ये सच है कि टीएमसी की हालत ठीक नहीं है और पार्टी टूटने वाली है। लेकिन मुझे लगता है इस बार जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है मोदी जी को लोग आशीर्वाद देंगे और मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गर्मी भी प्रचंड होती जा रही है और इस प्रचंड गर्मी का असर नेताओं और चुनावी रैलियों पर भी दिखने लगा है, नजर आने लगा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी की एक रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी बेहोश हो गए। इसके बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर आ गया। एक तरफ आसमान में सूरज प्रचंड होता जा रहा है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। जैसे जैसे चरण पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी तेज करती जा रही हैं। लेकिन भीषण गर्मी का असर न केवल रैलियों में उमड़ने वाली लोगों की भीड़ बल्कि एक के बाद एक रैलियां कर रहे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए भी आफत बनती जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया जिसमें वो रैली को संबोधित करने के दौरान अचानक बेसुध हो गए, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी के सुरक्षा कर्मियों और मंच पर मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बेहोश होने की वजह गर्मी बताई। उधर भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी के मंच पर बेहोश होने की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर 3 महीने लंबे चुनावी कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। हेलिकॉप्टर चढ़े आशा ওই হেলিকপ্টারটা একবার বসে দেখুন, আগুনে না ওটা আগুনের মতো জ্বলে আর ওখানে কোনো ঠান্ডা নেই, টোটাল লু বইছে। হেলিকপ্টারটা রৌদ্রে থাকা মানে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রিতে আমায় আসতে হয় এবং ওখানে আগুন জ্বলছে, মাঠে আগুন জ্বলছে। এত তীব্র দহনের মধ্যে 3 মাস ধরে ইলেকশন কমিশন বিজেপিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে 3 মাস ধরে ইলেকশন করছে। बीजेपी नेता नितिन गडकरी इससे पहले भी 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे। तब महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने ही नितिन गडकरी को संभाला था। उस दौरान ये जानकारी सामने आई कि उनका शुगर लेवल कम हो गया था और उसी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। बाद में उन्हें मिठाई खिलाकर पानी पिलाया गया था। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मुंबई में सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ की। दोनों आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने फायरिंग मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई भी आरोपी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलमान खान को पनवेल फार्म हाउस में पहले मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो प्लान फेल हो गया तो आरोपियों ने उनके घर पर फायरिंग कर दी। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी, पूछताछ हुई है लंबी इन दोनों ही आरोपियों से? पंकज, देखिए आपको बताए जाएंगे कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के फायरिंग मामले में
जब से मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटरों को पकड़ा है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग हैं, हर दिन नए नए खुलासे और बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी जो खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो शूटर्स हैं वो सलमान खान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में टारगेट करने वाले थे। अब पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली स्पेशल सेल के लोग भी, उनकी पूरी टीम कल मुंबई आई थी और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने उन्होंने दोनों शूटर जो सागर पाल और विक्की गुप्ता है उनसे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लगातार पूछताछ की है और वो कोशिश कर रहे थे कि जो लॉरेंस बिश्नोई की जो पूरी गैंग है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, उन्हें दिल्ली में कौन सपोर्ट कर रहा था, हरियाणा में कौन सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब इन साइड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और दिल्ली स्पेशल से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर काम करते रही है। इसलिए दिल्ली स्पेशल टीम मुंबई आई थी, उन्होंने तकरीबन 4 से 5 घंटे तक दोनों आरोपियों से पूछताछ की है और जो पैटर्न है लॉरेंस बिश्नोई का उससे मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने रखा है कि ये पैटर्न हो सकता है, इस एंगल में भी जांच की जा सकती है। एक और अपडेट इसमें पंकज सामने आ रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच बहुत जल्द इस पूरे मामले में मकोका एक्ट लगाने वाली है। ये स्टिंगेंट एक्ट है, अगर मकोका एक्ट लग जाता है उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में बंद है उसे अपनी कस्टडी में लेकर मुंबई लाएंगे और मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। पंकज, शुक्रिया इस तमाम अपडेट और इस जानकारी के लिए आपका, विवेक गुप्ता। और टाटा प्रीमियम देश की जान करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा चर्चा में बना रहा, जबकि वो अपने बयान में एनडीए को वोट देने की नहीं बल्कि एनडीए को वोट न करने की अपील कर रहे थे, या यूं कहें कि लोगों को पप्पू यादव को वोट करने से रोक रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश की हाथरस सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती थे। हाथरस में बीजेपी ने इस बार राजवीर दिलेर की टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के मिलान के मामले में हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि संदेह के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। इससे पहले कोर्ट में ईवीएम के काम करने के तरीके पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। हाईकोर्ट ने इस मामले में करीब 24,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया था। उधर उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली की एक सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर ही भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच ये लड़ाई मंच पर बैठने को लेकर हुई। वहां जब ये पूरा बवाल हुआ तब उस मंच पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। लेकिन कई नेताओं की मौजूदगी में ही मंच पर हाथापाई शुरू हो गई। बताया गया कि भीड़ बढ़ने के बाद उस मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को हटने के लिए कहा गया, लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरों में दिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो लोग इस कदर भिड़ गए कि मंच से कई बार हटने की अपील करने के बावजूद काफी देर तक बवाल करते रहे। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद हालात बिगड़ने से बचा लिए गए। अमरोहा लोकसभा सीट पर यह हंगामा वहां से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता दानिश अली की सभा में हुआ। जिस वक्त कार्यकर्ताओं में लड़ाई हुई उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो दानिश अली और न ही संजय सिंह ने उन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आने लगी। चर्चा थी कि यूपी की इस हॉट सीट से कांग्रेस राहुल गांधी को दावेदार बना सकती है, लेकिन इस बीच वहां उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाए गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गई। क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी की चर्चा तेज हो गई और अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले। इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी यूपी की हॉट सीटों में एक गिनी जाती है और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की फूट बताया जाने लगा। क्योंकि